साथियों नमस्कार। खबर हेडक्वार्टर से मैं कुणाल पंत। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के 5वें बजट की, उस बजट की जो जल्द ही पेश होने वाला है और जिसे लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने साफ संकेत दिए हैं। यह बजट सिर्फ एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की प्राथमिकताओं और राजनीतिक दिशा को भी दर्शाता है। यही वजह है कि इस बजट पर सिर्फ अर्थशास्त्रियों की नहीं, बल्कि आम जनता और राजनीतिक हलकों की भी नजर टिकी हुई है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लंबे समय से सत्ता में है और अब उसका 5वां पूर्ण बजट होगा। इस दौरान सरकार कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को अपनी बड़ी उपलब्धियों के तौर पर पेश करती रही है, लेकिन आने वाला बजट इस मायने में बिल्कुल ही अलग है कि इसमें विकास के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा को केंद्र में रखने की बात खुलकर की जा रही है। मुख्यमंत्री स्तर पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि बजट का फोकस लोक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर होना चाहिए। सरकार की रणनीति यह है कि बजट को केवल आंकड़ों और योजनाओं की सूची न बनाया जाए, बल्कि इसे लोगों के जीवन में सीधे असर डालने वाला दस्तावेज बनाया जाए। इसी सोच के तहत गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग और पेंशन भोगी इस बजट के केंद्र में रखे जा रहे हैं। खास तौर पर साथियों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि यही वह क्षेत्र है जहां सरकार सीधे मतदाता से जुड़ती है। सबसे बड़ा संकेत पेंशन योजनाओं को लेकर सामने आया है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं में मासिक राशि बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। यह भी माना जा रहा है कि पेंशन की रकम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे राज्य के करोड़ों पेंशन भोगियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इसका असर केवल आर्थिक राहत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बुजुर्गों और कमजोर वर्गों में सुरक्षा और भरोसे की भावना भी मजबूत होगी और महिलाओं के कल्याण को लेकर यह बजट काफी अहम माना जा रहा है। पिछली योजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को और मजबूत करने की तैयारी है। निराश्रित महिलाओं, आंगनबाड़ी से जुड़ी योजनाओं और महिला कल्याण कार्यक्रमों को बजट में ज्यादा संसाधन दिए जाने के संकेत मिल रहे हैं। सरकार का यह भी मानना है कि महिलाओं पर किया गया निवेश सीधे परिवार और समाज के स्तर पर असर दिखाता है। इसके साथ साथ बुनियादी ढांचे और रोजगार पर भी बजट का ध्यान रहेगा। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को लेकर चल रही योजनाओं को नई गति देने की कोशिश की जाएगी। सरकार यह संदेश देना चाहती है कि सामाजिक सुरक्षा और विकास को एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि साथ साथ लेकर चला जा सकता है। इस पूरे बजट को अगर आप बड़े परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो यह सिर्फ आर्थिक योजना नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। 2027 के चुनाव से पहले सरकार यह दिखाना चाहती है कि वह केवल बड़े प्रोजेक्ट्स या निवेश की बात नहीं कर रही, बल्कि
आम आदमी, खासकर महिलाएं और पेंशन भोगी उसकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। आखिरकार यह बजट इस सवाल का जवाब देगा कि विकास और कल्याण के बीच सरकार किस तरह का संतुलन बनाना चाहती है। जनता यह देखेगी कि घोषणाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रहती हैं या जमीन पर उनका असर दिखता है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार का यह 5वां बजट न सिर्फ आने वाले साल की दिशा तय करेगा बल्कि 2027 की राजनीति की बुनियाद भी काफी हद तक इसी पर टिकी होगी। साथियों, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल खबर हेडक्वार्टर को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए और हाँ साथियों, अपना पसंदीदा विषय आप हमको जरूर बताइए। आप क्या चाहते हैं हम किस तरह की स्टोरीज करें, इसको कमेंट बॉक्स में आप अवश्य पोस्ट करें, हम ताकि आपके विचार देखेंगे और उनको जानेंगे और उनको समझेंगे भी। बहुत बहुत